सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लंबी गहरी श्वासों को धीरे धीरे भरें यथाशक्ति और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम लंबी गहरी श्वास को धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इस प्रकार निरंतरता पूर्वक यह अभ्यास करें। अपनी सामर्थ्यानुसार श्वास को लें और छोड़ें। श्वासों के प्रति पूर्ण एकाग्रता, सहजता बनी रहे। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव उत्पन्न न हो। तनाव मुक्त होकर सहज भाव से श्वास लें और छोड़ें। प्रत्येक अभ्यास को 3 प्रकार से आप कर सकते हैं: सामान्य गति, मध्यम गति अथवा तीव्र गति। जो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई विकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति मध्यम गति अथवा तीव्र गति अथवा निम्न गति तीनों प्रकार से कर सकते हैं। किंतु जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक रोग है, डिजीज़ है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, उन्हें यह अभ्यास सामान्य गति से ही करना चाहिए। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम। अग्रिम अभ्यास करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में श्वास को बलपूर्वक बाहर की तरफ छोड़ते हैं। 1 सेकंड में एक बार फोर्सफुली श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। अपने अभ्यासों के प्रति पूर्ण जागरूकता। जितना जितना हम अपने अभ्यासों के प्रति जागरूक होंगे, उतना ही हमारा प्रवेश योग में प्राप्त होगा, योग में होगा। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव न हो, स्ट्रेस फ्री होकर अभ्यास को पूर्ण एकाग्रता पूर्वक
करें। लगातार करते रहें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपने ध्यान को मणिपुर चक्र में केंद्रित करना चाहिए। अपने ध्यान को नाभि प्रदेश में मणिपुर चक्र में केंद्रित कर दें और श्वास प्रश्वास के साथ पूर्ण एकाग्रता स्थापित करते हुए अभ्यास करें। तो कपालभाति प्राणायाम का जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भांति का अर्थ होता है भास्री दीप्त अर्थात ओज, तेज, प्रकाश, लावण्य। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे पर एक लावण्य बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है और शरीरगत समस्त रोग, चाहे वह त्वचागत रोग हो, चाहे वह शरीर में गांठें हों, चाहे वह पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो, इन समस्त रोगों में कपालभाति प्राणायाम अत्यंत लाभदायक अभ्यास है। आइए अब हम अग्रिम अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नसाग्र मुद्रा बनाएं और दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं स्वर से लंबी गहरी श्वास भरें। अब बाएं स्वर को बंद करें, दाहिने से बाहर छोड़ें। दाहिने से भरें, बाएं से छोड़ें। दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। इस प्रकार ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हुए निरंतरता पूर्वक अभ्यास करें।
छोड़ दीजिए। तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा हमारे जो नर्वस सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है इसका। इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम स्वस्थ हो जाता है और हमारे शरीरगत समस्त जो नर्व्स हैं, हमारे शरीर में करोड़ों नस नाड़ियाँ जाल की तरह फैली हुई हैं और यह जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे शरीर के नाड़ी स्रोतों का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। आइए अब हम अग्रिम अभ्यास भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम के द्वारा आज के प्राणायाम अभ्यास क्रम को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा बनाएं और कान अंगूठे से बंद करें, 3 अंगुली आंखों के ऊपर रखें और तर्जनी को माथे के ऊपर लंबी गहरी श्वास भरें और भौंरे की तरह गुंजन करते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखों को बंद ही रखें। लंबी गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण। उद्गीत प्राणायाम। पूर्ण मौन हो जाएं और अपने चित्त को श्वासों पर पूर्ण एकाग्र कर दें। योग से उत्पन्न ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर होने दें, सहज हो जाएं। मन ही मन यह संकल्प करें कि इस ब्रह्मांड में व्याप्त शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, सात्विकता प्राणों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। उस दिव्य ऊर्जा से हमारा संपूर्ण शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है, दिव्य हो रहा है। शरीरगत समस्त रोग, दोष, विकार, व्याधि नष्ट हो रहे हैं। ऐसी संकल्पना करते हुए स्वयं को सहज व स्वस्थ अनुभव करें। न तस्य रोगो न जरा न मृत्योः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जिसने अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को योग रूपी अग्नि में तपा लिया है, ऐसा व्यक्ति का शरीर, मन और इंद्रियों के मल नष्ट होकर ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। न तस्य रोगो, ऐसे व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक। न जरा, उसे बुढ़ापा नहीं आता। न मृत्यु हो, न उसे कभी मृत्यु का भय होता है। तो ऐसा योगाभ्यासी व्यक्ति सर्वदा अपने जीवन में
उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर आरोहण करता जाता है। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को घर्षण करें। आंखों पर रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। अब हम कुछ अभ्यास खड़े होकर के करेंगे। योग के कुछ सामान्य अभ्यास और कुछ विशेष अभ्यासों को आज हम जानेंगे और साथ ही साथ अभ्यास करेंगे। तो खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ बगल में, कमर गर्दन सीधी, यह समस्थिति है। पैरों में लगभग 2 इंच का अंतर रखते हुए श्वास अंदर भरें और अपने हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं और उंगलियों को फंसाएं, सिर के ऊपर रखें। श्वास अंदर भरें और अपने दोनों एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं, सामने देखें। श्वास बाहर छोड़ें, धीरे धीरे वापस आएं। पुनः श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ताने। तो यह बॉडी की स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, संवर्धन के लिए बहुत ही सर्वोत्तम अभ्यास है ताड़ासन। पुनः वापस जाएं, धीरे धीरे श्वासों के साथ करें। श्वास अंदर भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे, दृष्टि सामने। इससे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। छोड़ दीजिए। अभी पैरों में लगभग 2 फीट का अंतर लें। अग्रिम अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। श्वास अंदर भरें और अपने हाथों को इस प्रकार साइड में ले जाएं, झुकाएं, वापस आएं। दूसरी ओर से एक एक अभ्यास को न्यूनतम 2-2 बार करें। तो इससे साइड में बढ़ी हुई जो चर्बी है, फैट है, उसे कम करता है, रिड्यूस करता है यह अभ्यास, और हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीलापन प्रदान करता है। हाथों को नीचे ले आइए, पैरों को मिला लें। तो यह तिर्यक ताड़ासन। अग्रिम अभ्यास वृक्षासन। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपने शरीर में दृढ़ता लाने के लिए बहुत ही विशेष उपयुक्त अभ्यास माना जाता है। श्वास बाहर छोड़ें और अपने दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं जंघा के ऊपर इस प्रकार टिका दें। हाथ को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं और हथेलियों को परस्पर जोड़ें, दृष्टि सामने। एक स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें, एकाग्र कर दें। श्वास बाहर छोड़ें, धीरे धीरे वापस आएं। प्रथम हथेलियों को नीचे लाएं, उसके पश्चात पैरों को। योगाभ्यास में जब भी हम किसी अभ्यास को करते हैं तो विधि, गति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हमें अभ्यास करना चाहिए। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करें। तो वृक्ष जैसे अपने स्थान पर स्थिर व दृढ़ रहता है, वैसे ही हमारा शरीर स्थिर व दृढ़ हो जाता है। छोड़ दीजिए। तो यह ट्रीपोज वृक्षासन का अभ्यास। अग्रिम अभ्यास करेंगे हम। अग्रिम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में लगभग 3 फीट का अंतर लें, दोनों हाथ कमर पर रखें। अपने दाहिने पैर को दाहिनी तरफ घुमाएं, हाथों को कंधों के स्तर तक सीधे करें। श्वास बाहर छोड़ें और अपने शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं और दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पीछे रखें। गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं और आसमान को देखें।
वापस आए, हाथों को कमर पर रखें, दाहिने पैर को सीधे करें, बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। इसी अभ्यास को दोहराएंगे। वापस आए। तो यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और मेरुदंड को लचीलापन प्रदान करता है। सर्वाइकल के लिए बहुत ही विशेष अभ्यास माना जाता है। आइए अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पैरों में लगभग 2 फीट का अंतर लें, श्वास अंदर भरें और अपने दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक सामने उठाएं। हथेलियों का रुख एक दूसरे के विपरीत हो। श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ घुमाएं और दाहिनी ओर देखें। धीरे धीरे वापस आएं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से। तो यह ट्विस्टिंग पोस्चर कटी चक्रासन। वापस आएं, हाथों को नीचे ले आइए, पैरों को मिला लें परस्पर, समस्थिति में खड़े हो जाएं। खड़े होकर के जितने भी हम पोस्चर करते हैं, अभ्यास करते हैं, वे समस्थिति से ही प्रारंभ किए जाते हैं। आइए अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन बैक बेंडिंग पोस्चर। अपने पैरों में लगभग 2 फीट का अंतर लें। आप मेरी तरफ कर ले, फेस कर ले मेरी तरफ। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें, श्वास अंदर भरें और गर्दन को यथा सामर्थ्य पीछे झुकाएं। जितनी कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग झुकाएं। क्षणिक रुकें, वापस आएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। वापस आएं, छोड़ दीजिए, पैरों को परस्पर मिला लें। अग्रिम अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। योगाभ्यास में जब भी हम बैक बेंडिंग करते हैं तो बैक बेंडिंग करने के पश्चात हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना पड़ता है ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। श्वास अंदर भरें और अपने हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं। श्वास बाहर छोड़ें, सामने झुकें और अपने दोनों हथेलियों को पैरों के पीछे रखते हुए प्रयास करें कि आपका नासिका घुटनों से लग जाए। वापस आए, हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आए। तो यह खड़े होकर के कुछ हमने विशेष अभ्यास आपको बताएं। आइए अब हम थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। हमने लाइट एक्सरसाइज की थी, आसनों का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास किया। अब हम थोड़ा यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। तो आइए मुझे देखेंगे और फॉलो करेंगे। पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास में अपने दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार से, पीछे से पैर और आगे से हाथ, आपकी दोनों एड़ी नितंब के साथ, नितंब को छूता हुआ ऐसे। तीसरा अभ्यास, अग्रिम अभ्यास, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, 1 बाय 1 पैर को उठाएंगे, घुटने को, और छाती से लगाएंगे। इसको इस प्रकार से तीव्र गति से करते हैं। लंबे लंबे श्वास, छोड़ दीजिए ऐसे। इससे आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद बनेंगे। तो ये अभ्यास बहुत ही खूबसूरत अभ्यास। पैरों को मिला लें, सीधे खोल लें, दोनों हाथ सामने, इस प्रकार बैठने का प्रयास करें जितना बैठ सकें। यदि आप पूरा बैठ पाते हैं तो पूरा बैठें इस प्रकार से। ध्यान रहे बैठते समय आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। तो ये इससे आपके घुटने,
जंघा मजबूत बनेंगे, सेहतमंद बनेंगे। आगे दोनों हाथ कमर पर रखें, साइड में घूमते हुए लेग स्ट्रेच करेंगे। पीछे वाला पैर सीधे हों, आगे वाला पैर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल तक बैंड होना चाहिए। ऊपर देखें, ये अभ्यास। दीजिए, दोनों हाथों को परस्पर मिला लें, श्वास अंदर भरें, हाथों को खोलें और पीछे जाएं। हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ ले आएं। इस प्रकार से अपने बाएं हाथ को उठाएंगे, इस पर साइड में झुकेंगे, ऐसे। ये अभ्यास। आगे झुकते हुए अब इसी अभ्यास, दूसरे अभ्यास को करेंगे। पैरों को परस्पर मिला लें, श्वास अंदर भरें, दोनों हाथों पर। आगे अग्रिम अभ्यास। एंड लास्ट, ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अभ्यास करेंगे। देखिए, हाथों को सबसे पहले ऐसे रखेंगे, जब हाथ को बाईं ओर ले जाएंगे तो पैर को दाहिनी ओर, इस प्रकार अपोजिट साइड में इस प्रकार ट्विस्ट करते हैं। ये अभ्यास। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। तो अभी हमने यौगिक जॉगिंग के कुल 12 अभ्यास किए। आइए अब हम आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास बताते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज माना जाता है। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज के रूप में देखें तो सूर्य नमस्कार को हम कह सकते हैं। तो आइए अब हम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास को विधिवत अभ्यास करेंगे। पैरों को परस्पर मिला लें, समस्थिति में खड़े हो जाएं, पैर मिले हुए, दोनों हाथ बगल में, कमर गर्दन सीधी। प्रथम अभ्यास, हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, श्वास अंदर भरें और अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए यह अभ्यास ऊर्ध्वहस्तासन। श्वास बाहर छोड़े, आगे झुके, पादहस्तासन। श्वास अंदर भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं, दाहिने पैर पे बैठें। इस प्रकार अश्वसंचालन आसन। अब दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाएं, नाभि को देखें, पर्वतासन, माउंटेन पोस्चर। अब सामान्य गति रखते हुए श्वासों को, घुटने को ड्रॉप करें, चेस्ट को ड्रॉप करें और चिन को ड्रॉप करें। श्वास अंदर भरते हुए छाती को ऊपर उठाएं, भुजंगासन। पुनः अभ्यास को रिपीट करते हुए पर्वतासन। अपने
अपने बाएं पैर को आगे लाएं, अश्वसंजालनासन। पुनः दाहिने पैर को आगे लाते हुए पादहस्तासन। श्वास अंदर भरें और हाथों को पीछे ले जाएं, सामने लाएं। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास। अब हम इसे रिदम के साथ क्रमशः अभ्यास करते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। इससे पूरे शरीर का एक्सरसाइज, व्यायाम हो जाता है। पैर से लेकर के सिर तक शरीर को सुंदर, सुडौल व आकर्षक बनाने का सबसे सर्वोत्तम अभ्यास है सूर्य नमस्कार। आइए अब हम आपको कुछ अभ्यास बैठ करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो धीरे से बैठ जाएं अपने स्थान पर वज्रासन की स्थिति में। दोनों घुटने मिले हुए और एड़ियां बाहर की तरफ हों। यह है वज्रासन। भोजन करने के पश्चात एकमात्र आसन है जिसे आप कर सकते हैं, वह है वज्रासन। इससे पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ रहता है। सहज ही जब आप ऐसे बैठते हैं तो सहज ही हमारा पाचन तंत्र की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर होते हैं। चलिए अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे मंडूकासन। हाथों को उठाएं, मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, मुट्ठियां बंद, निवल के साइड में लगाते हुए प्रथम श्वास को अंदर भरें पूरा और श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक दें, आगे झुकें। और जब तक आगे झुके रहेंगे श्वास को बाहर ही होल्ड करके रखें। सामने देखें, दृष्टि सामने। वापस आए। अब हथेलियों को इस प्रकार रखें। ब्रीदिंग मेथड सेम रहेगा। तो यह अभ्यास जठराग्नि को प्रदीप्त करके कब्जियत को दूर करता है। उदरगत समस्त रोगों के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी अभ्यास है मंडूकासन। आइए अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। बैक बेंडिंग पोस्चर है। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, श्वास अंदर भरें, हाथों को कंधों के स्तर तक सामने उठाएं और एक एक करके हाथों को पीछे ले जाएं और एड़ियों पर टिका दें।
प्रकार से यह अभ्यास करें। इस अभ्यास को आपको इस प्रकार से आप अभ्यास को पूरी तरह देख सकते हैं। तो यह मेरुदंड के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत ही विशेष उपयोगी अभ्यास। उष्ट्रासन के पश्चात अब हम करेंगे शशकासन। शशक का अर्थ होता है खरगोश। श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़े, आगे झुके। अपने घुटनों में गैप रखते हुए आगे झुकें और शरीर को आगे की तरफ सीधे कर दें। धीरे धीरे वापस आए। बहुत सुंदर। तो यह अवसाद को, थकान को दूर करता है, निद्रा अनिद्रा चिड़चिड़ापन को दूर करता है। पैरों को सीधे कर लें। पैर मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ बगल में। इसको कहते हैं दंडासन। दंड मतलब दंड का अर्थ होता है छड़ी। स्टिक जिस प्रकार सीधी होती है वैसी हमारी शरीर की अवस्था हो जाती है। यहीं से हम करेंगे अग्रिम अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ें, आगे झुकें और अपने दोनों अंगूठे को पकड़ते हुए दाहिने अपने नासिका को घुटनों से लगाने का यत्न करें। वापस आए। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएं। श्वास बाहर छोड़ें, छोड़ दीजिए। यह अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। आइए अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन के पश्चात अग्रिम अभ्यास पेट के बल लेट जाएं और अभ्यास करेंगे। मेरुदंड के लिए बहुत ही विशेष अभ्यास। दोनों पैर मिले हुए। अभी देखिए ऐसे हाथों को कर लेंगे, 1 बाय 1 पैरों को मोड़ते हैं। तो यह अब इसे कहते हैं मकरासन। मेरुदंड को बहुत ही मेरुदंड के लिए बहुत ही सर्वोत्तम अभ्यास। कमर दर्द, लोअर बैक पेन ये बहुत ही विशेष अभ्यास। हाथों को छाती के बगल में रखें। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर भरें और अपने छाती को ऊपर उठाते हुए नाभि तक ऊपर उठाएं और आसमान को देखें। क्षणिक इसी स्थिति में बने रहें। वापस जाएं धीरे 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 धीरे। अपने आर्म्स को इनसाइड अंदर की तरफ रखें, आउटसाइड मत रखें, अंदर की तरफ। कीप योर एल्बोज इनसाइड। एक्सेल करते हुए डाउन जाएंगे, धीरे धीरे नीचे चले जाएं। अब अपनी स्थिति को चेंज करते हुए हाथों को ऐसे रखेंगे और इसी अभ्यास को करेंगे। इसे फास्ट भी कर सकते हैं आप। जब फास्ट करते हैं तो ये मोटापा को रिड्यूस करता है यह अभ्यास, और मेरुदंड के लिए भी बहुत ही विशेष अभ्यास है। इसी प्रकार हथेलियों को चेंज करते हुए अभ्यास करते हैं। छोड़ दीजिए।
अब हम अग्रिम अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास धनुरासन। अपने हाथों को पीछे ले जाएं और अपने दोनों एंकल को होल्ड करें, दोनों टखने को इस प्रकार होल्ड करें। श्वास अंदर भरें और अपने छाती को और दोनों जंघाओं को एक साथ ऊपर उठाएं। क्षणिक इसी स्थिति में बने रहें, वापस जाएं। पुनः एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएं। छोड़ दीजिए, धीरे से बैठ जाएं। एक अभ्यास और करेंगे बैठ करके। पद्मासन लगा लें यदि आप लगा सकें तो। और एक अभ्यास है, बहुत ही सुंदर अभ्यास है, इसे हम कहते हैं बद्ध पद्मासन। इसे कहते हैं पद्मासन। इस पद्मासन की स्थिति में शरीर को बांध देना, बद्ध पद्मासन। तो अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे, पीछे से घुमाते हुए दाहिने अंगूठे को पकड़ेंगे। इसी प्रकार बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को। तो यह हमारे शरीर को सुंदर, सुडौल व आकर्षक बनाता है। बहुत ही विशेष अभ्यास है। छोड़ दीजिए, वापस। अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक बहुत ही विशेष अभ्यास है। पद्मासन की स्थिति में अपने शरीर को लिफ्ट करेंगे और यथा सामर्थ्य रुकेंगे, उसी स्थिति में बने रहेंगे। चलिए कीजिए। छोड़ दीजिए। तो इससे हमारे हाथ मजबूत होते हैं। चलिए छोड़ देंगे। अब हम योगाभ्यास को अंतिम चरण में ले जाते हुए आइए हम अब शांति पाठ करेंगे और आज के योगाभ्यास को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भरें। ओ